मैंने कल आपको हिंट तो दे दिया था कि आप ETF से ज़्यादा ग्रो हो सकते हो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन। और मैं आपको आज फुल डिटेल में एक A to Z सब डिफरेंस बताऊंगा, जिसकी वजह से ETF मच बेटर है देन म्यूचुअल फंड। पर इसमें भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ETF कुछ लोगों के लिए अच्छा है और कुछ लोगों के लिए इतना खास नहीं है, और किसी के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। आज यही बताएंगे आपको, इनका साइड बाय साइड पूरा कंपेरिजन करेंगे, इस म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए बेटर और जो ETF वो किन लोगों के लिए बेटर है। पहला तो ETF में हम डाइवर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसमें एक ऐसा तरीका है जिसे आर्बिट्राज इन ट्रेडिंग बोलते हैं। आर्बिट्राज ट्रेडिंग का मतलब है कि जिसमें आपको लॉस बिल्कुल 0% के करीब, मान लो कि आपको लॉस हो ही नहीं सकता, ये ETF में आप वो भी कर सकते हो। ये आपको फर्दर एडवांस में बताएंगे, पर इसमें अभी आपको बता देते हैं कि नॉर्मल इसका कंपैरिजन अभी स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में आपको NAV पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जो हमने आपको बताया था। ये किसी दिन आपको उस दिन की, अगर आपको मान लो आपने 3 बजे से पहले प्लेस ऑर्डर कर दिया, पर आपको वो शायद उस दिन की मिले चाहे ना मिले, वो आपको अगले दिन की भी मिल सकती है। इसमें ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें ट्रैकिंग ऑफ एरर भी होता है। आप उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते कि मुझे उस दिन की क्यों नहीं मिली, उस वैल्यू पे क्यों नहीं मिली NAV, या अगले दिन की क्या पता हाई वैल्यू पे मिल जाए। मान लो कि आज आपका मार्केट 2% से डाउन आ जाए, पर अगले दिन वो मान लो कि 3-4% अप जाए, तो वो शायद आपको अगले दिन की मिल जाए। पर जो जिस NAV पे आपने सोचा था कि आपको म्यूचुअल फंड मिले, वो नहीं मिलेगा। और ETF में यही फ़ायदा है कि ये आप उसी टाइम पे, उसी दिन में, उसी टाइम पे आपको मिल जाएगा जिस टाइम पे मान लो आपने परचेस किया। जैसे आप स्टॉक्स परचेस करते हो, आपने अगर ट्राई किया होगा कि स्टॉक कैसे परचेस होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको उसी टाइम पे उसी वैल्यू पे मिल जाता है। उसी हिसाब से आपको ETF है वो आपको उसी टाइम पे परचेस हो जाता है। और दूसरा इसमें फैक्टर है कि जैसे मान लो कि मार्केट किसी टाइम ड्रास्टिक गिर जाए किसी भी बड़े इवेंट के कारण, पर है ना, जैसे स्टॉक होता है वो तो तुरंत नीचे गिर जाएगा और आपको लॉस में दिखाएगा। पर जो ETF है ना, वो ड्रास्टिक नीचे नहीं गिरता। ETF का ये फ़ायदा कि ये आपको चांस देता है कि आप अगर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहते हो तो निकल जाओ, ये आपको ड्रास्टिक गिरता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये एक इसका एडवांटेज है जो आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक में नहीं दिखे। मैं आगे आपको कंपैरिजन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इसके जो ETF है वो आपको बता देता हूँ किस किस प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, पर अगर किसी को बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेप्ट होता है ना, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका पर जैसे रिटर्न होता है वो 8-9%, 10% तक होता है, जो कि FD से तो बेटर है, पर इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और इसमें मान लो कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, ये आपको कभी भी देखना, ये कभी भी डाउन आता है, इसका ट्रेंड नहीं दिखा। आप कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जाके आप इसका चार्ट देखना, ये कभी डाउन नहीं आया हुआ, ये एक सीधी लाइन में ऊपर जाता रहता है, क्योंकि ये ग्रो डेप्ट है। इस पर इंटरेस्ट जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपको आपकी मनी ग्रो होती है। पर इसमें एक फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है, रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब है जो RBI अपने बैंकों को जो जिस रेट पे इंटरेस्ट देती है, पैसा देती है इंटरेस्ट पे, वो होती है रेपो रेट। अगर वो ऊपर नीचे होती है तो ये भी डेप्ट जेडे ETF होते हैं वो भी ऊपर नीचे होते हैं। और दूसरा है कि लिक्विड बीज भी होते हैं। लिक्विड बीज ऐसे है कि ये एक फिक्स अमाउंट पे रहते हैं, जैसे ये हर टाइम 1000 पे रहता है ना, 1001 का होता है ना, 1002 का होता है ना, 999 का होता है। इसमें आप अभी सोचो कि ये फिर इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी ग्रो कैसे होगी। इसमें आपको 3-4% का रिटर्न मिलेगा, पर जैसे मान लो कि लिक्विड बीज की क्वांटिटी बढ़ती है, जैसे आपने मान लो कि इस टाइम पे 10,000 के लिक्विड बीज खरीद लिए, तो वो आपको मिल गए 1000 के करीब आपको लिक्विड बीज मिल गए। तो आपको जैसे मान लो कि आगे बढ़े तो जैसे 1001 हो गया, 1010 हो गया ETF। लिक्विड बीज ये इस प्रकार से बढ़ते हैं, लिक्विड ETF इस प्रकार से बिहेव करते हैं, पर इसमें आपको मान लो 3-4% का रिटर्न मिलता है। और ये जब बेस्ट, जब मान लो आपके पास मनी सरप्लस में और आपके पास कोई अच्छा टाइम ना मिल रहा हो, अच्छा पॉइंट ना मिल रहा हो, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सको, तो ये उस टाइम पे तो बेस्ट है। पर ये जैसे लॉन्ग टर्म में आपको सिर्फ 3-4% का रिटर्न देगा, इससे अच्छा आप बैंक में भी प्रेफर कर सकते हो। मैं आपको अभी पूरा कंपैरिजन करके बताता हूँ, फिर आप डिसाइड करना कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या ETF में इन्वेस्ट करना है। पहला है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मान लो कि मार्केट को डेली देखना नहीं चाहते, उसको पढ़ना नहीं चाहते, और आप एक फिक्स डेट को आप अपनी SIP कर दो और वो आपकी डे बाय डे ग्रो होती रहेगी। म्यूचुअल फंड ये ऐसे हो उनके लिए बेस्ट है जो मंथली उनकी सैलरी आती है, वो चाहते हैं कि उनका गोल है कि आप वो 5000 की SIP करें, चाहे 5000 की करें, चाहे 1000 रुपये की करें या 100 रुपये की करें, वो आप एक स्पेसिफिक टाइम में लगा दें, एक तारीख को जो फिक्स है
और वो ग्रोथ ही रहे, वो उनके लिए तो बेस्ट है। इसमें आराम से आपके मनी भी ग्रोथ ही रहेगी। पर जो ETF ऐसे मान लो कि ऐसा है कि जो जिनको अगर मान लो कि 5-10 मिनट वो डेली के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने दिन के, तो आप वो इन्वेस्ट कर दें और मार्केट को देख सकते हैं और डे बाय डे। इसका एक रूल भी मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आपका गोल है, आप 5,000 रुपये पर मंथ ETF में लगाओगे। आप पक्का अपने में ना 1 या 2 ETF ऐसे रखना जिनके ना वो हो जाए, आप डाइवर्स कर पाओ। जैसे मान लो कि आपने लार्ज कैप के भी ले लिए, निफ्टी के भी ले लिए और स्मॉल कैप के भी ले लिए, या आपने गोल्ड का ले लिया। तो आपने देखना डेली 3 बजे के करीब या जब भी मार्केट क्लोज होने वाला उससे पहले आपने देखना कि ये आपका आज ETF कौन सा डाउन है, उसी टाइम पे आप इन्वेस्ट कर दो। तो आपको मान लो कि आपने जो 5,000 थे उनको 20 दिन लगभग अपना मार्केट खुलता है पर मंथ, तो उसमें मान लो कि आपके 250 रुपये पर दिन का आप सोच के चलो कि आपने मान लो कि 250 रुपये डेली का इन्वेस्ट करना है। इसमें ऐसे नहीं कि आप एक ही टाइम पे इन्वेस्ट करो ETF में, और जैसे SIP होती है वैसे भी आप कर सकते हो, पर इस प्रकार से आपको डबल इंटरेस्ट मिलेगा और डबल आपकी मनी ग्रो होगी। इसमें आप शॉर्ट टर्म में तो आपका पोर्टफोलियो शायद नेगेटिव दिखा दे, क्योंकि आप उसको एवरेजिंग करके आपका बढ़ रहा है, पर वो लॉन्ग टर्म में पक्का आपको आपकी कभी भी जो पोर्टफोलियो होगा वो रेड में नहीं दिखेगा, वो हमेशा ग्रीन होगा। इसका ये फ़ायदा। पर आप इसमें एक और फैक्टर है, जैसे आप इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता तो आप गोल्ड के जो ETF होते हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड के ETF में ऐसा है कि जैसे जैसे गोल्ड बढ़ेगा वैसे वैसे आपके ETF की वैल्यू भी बढ़ेगी। वैसे ही इसमें और भी तरीके के आते हैं, ये गोल्ड वगैरह, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सभी कमोडिटीज़ में आते हैं। कमोडिटीज़ ऐसे कि जो एलिमेंट्स है या जो जिनकी सप्लाई जैसे बढ़ेगी वो उनकी प्राइस भी बढ़ेगी और आपका ETF भी बढ़ेगा। जब आप ETF में अगर आप जैसे डे बाय डे देखते हो तो आपको इंटरेस्ट भी होगा मार्केट में, आप और भी जानने स्टार्ट कर दोगे। इसमें आपको ऐसा भी है कि आप अगर डेली एनालाइज करोगे किसी भी मार्केट ETF को, या जो भी आपने लिस्ट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके, तो आपको जो भी प्राइस होगी, मान लो जी आपने जब इन्वेस्ट करना, जब डे में वो सबसे लो, मान लो कि आपने 3 ETF लिए, तो तीनों में आपने डेली देखना कि कौन सा ETF आज डाउन आया, तो आपने उसी पे वो 250 रुपये इन्वेस्ट करना है। जो आपने अपना बजट मंथ का बना रखा उसको ऐसे 250 रुपये करके आपने इन्वेस्ट करना है कि वो फिर आपका ग्रो हो जाए और आपको लो प्राइस भी मिल जाए। जैसे मान लो कि आपने एक फिक्स डेट बना रखी है म्यूचुअल फंड के लिए, उस दिन चाहे आपका हाई हो चाहे लो, उस दिन आपका बैंक से पैसे कट जाएंगे और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल मान लो कि जनरली लोग 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोगों की सैलरी भी आई होती है, और उस टाइम पे आप हमेशा देखना जनरल लॉन्ग टर्म से जैसे एक ऑब्जर्वेशन है जिसमें मैक्सिमम टाइम निफ्टी 50 अपनी टॉप पे होती है जब 1 से 7 तारीख के बीच में होता है, पर आपके हमेशा उसी टाइम पर लग जाएंगे पैसे। इसमें ये कभी आप भी हो सकती है, कभी डाउन हो सकती है, पर मेजॉरिटी है 1 से 7 तारीख के बीच में हाई में रहती है। तो इसलिए आप देखना कि कभी भी आपको म्यूचुअल फंड मिलेगा वो हाई रेट पे मिल जाएगा, बाद में चाहे आपकी डाउन आ जाए, पर वो एवरेजिंग में आपका कवर हो जाता है। और पर ETF है, ETF जैसे मान लो आप डेली ट्रैक करते हो तो वो आपको लो रेट में मिल जाता है और बेस्ट वैल्यू पे मिल जाता है। इसके लिए ये है ना, जो ETF है आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो होकर देगी, क्योंकि आप लो रेट पे खरीदे और हाई रिटर्न में जब भी आप बेचोगे तो वो आपका प्रॉफिट में होगा। और दूसरा है इसमें जैसे म्यूचुअल फंड में आपको बताया कि इसका ट्रैकिंग ऑफ एरर आ जाता है, उसी टाइम का आपको मिले ना मिले उस पर ट्रैकिंग एरर पे होता है। पर जो ETF होता है उसमें कोई ट्रैकिंग एरर नहीं होता, लगभग 0% उसका ट्रैकिंग एरर होता है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर है। और जो डेली अपना 5-10 मिनट डेली अपना मार्केट को दे सकते हैं, शेयर मार्केट, तो उसके लिए ये बेस्ट है। म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो लॉन्ग टर्म में ग्रो करना चाहते हैं और उनको 15-20-25% इनफ है अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। मैं भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कंपाउंडिंग ETF में कैसे होती है, आप डुअल कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हो। इस डुअल कंपाउंडिंग में आपको यह भी बताएंगे कि ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो आपने, और इसमें सब कुछ आपको आगे डिटेल में पता लगेगा। ETF आगे है।